यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है। 14 फरवरी को अचानक से खबर आई कि दिल्ली मुंबई के बीबीसी दफ्तर में इनकम टैक्स यानी आईटी का छापा पड़ा। इस बीच विवाद और बवाल हुआ क्योंकि कुछ ही देर पहले 14 फरवरी को 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसे भारत में बैन किया गया उस पर बातचीत की थी। और इस सब के बीच में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो बीबीसी की खूब तारीफ भी किए थे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो पहले नरेंद्र मोदी जब बीबीसी के मुरीद थे वो बयान सुनिए जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब सरकार से भरोसा उठ जाए तो फिर क्या ही हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी ने बीबीसी की तारीफ में क्या कुछ कहा था वो पहले सुन लीजिए। जब तक हमारे देश में आकाशवाणी थी, दूरदर्शन थी, लिमिटेड अखबार थे, तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी? ये कहते थे यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है। यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब एक सवाल उठता है कि जब विपक्ष में रहे बीजेपी और नरेंद्र मोदी तो बीबीसी उनके लिए अच्छा, और जब सत्ता में आए बीजेपी और मोदी तो फिर बीबीसी खराब। ये कैसे होता है? इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब 17 जनवरी को बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया था। ये डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन में रिलीज किया गया। गुजरात में हुए दंगे पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री है। भारत में इसे बैन किया गया है। बैन करने के पीछे वजह दिया गया कि भारत की छवि को खराब किया जा रहा है, बीबीसी इसे खराब कर रही है, किसी साजिश के तहत ये किया जा रहा है। विवाद इतना बढ़ा कि एक महीने के भीतर दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू के छात्रों का भी खूब हंगामा हुआ, खूब बवाल मचा। विपक्ष ने भी पीएम मोदी को आड़े हाथ में लिया। बीजेपी सफाई पर सफाई देती रही। इधर गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू चलता रहा। सवाल पूछे गए कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर आपकी क्या राय, और उधर आईटी की टीम बीबीसी के ऑफिस पर छापे की तैयारी कर रही थी। रिकॉर्डेड इंटरव्यू जैसे ही खत्म हुआ, खबर आई कि आईटी का छापा बीबीसी की दिल्ली मुंबई ऑफिस पर पड़ गया है। कर्मचारियों और पत्रकारों का फोन भी जब्त कर लिया गया। तो आप पहले अमित शाह ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर क्या कुछ कहा था वो सुन लीजिए। क्या कोई कंस्पिरेसी है सर, जैसे बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो? क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि कोई देखिए सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं, और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। बीबीसी ने ट्वीट कर बताया कि आयकर विभाग की टीम दिल्ली और मुंबई ऑफिस में मौजूद है। हम उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर्वे का काम अभी भी जारी है। ऑफिस में काम भी शुरू हो गया है। इधर कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इस कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बताया। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंदिरा गांधी का 52 साल पुराना वाकया याद दिलाया। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस शायद भूल रही है कि 1970 में इंदिरा गांधी ने एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर बैन लगा दिया था। तो आप अशोक गहलोत, गिरिराज सिंह, गौरव भाटिया और जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है, आरोप प्रत्यारोप, ये भी सुन लीजिए। अब बीबीसी पे हमला किया है। बीबीसी की क्रेडिबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, देश में दुनिया के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये आज भी गाँव के लोग जो है बीबीसी सुनते हैं और ये कहते हैं हाँ बीबीसी में न्यूज आ गई। मैं 40 साल से देख रहा हूँ बीबीसी में रेडियो न्यूज हो, टीवी में आने लग गई, तो आज भी लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी है। कारण बताना चाहिए देशवासियों को, भाई आपने बीबीसी की जैसी संस्था को भी आपने टारगेट क्यों बनाया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस इसे छापा पड़ी बीबीसी पर तकलीफ हो रही है कांग्रेस पे। वही कांग्रेस है जो मेरे बिहार में कहावत है कि चलनी दूसरे सूप को, जिसमें सहस्त्र छेद। ये इमरजेंसी लगा करके पूरे लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया। ये किसका राज था? बीबीसी पर प्रतिबंध किसने लगाया था?
ये किसका राज था? श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। यहां पे कोई भी एजेंसी हो, आईटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे जांच एजेंसियां हो, ये वो पिंजरे का तोता नहीं रही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को फटकार लगाई थी। ये अपना काम कर रही हैं। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दिल्ली के केजी मार्ग एरिया में एसटी टावर की 5वीं और 6ठी मंजिल पर बीबीसी का ऑफिस है। यहां आईटी की 24 मेंबर की टीम ने रेड की। ये रेड 24 घंटे से ज्यादा देर तक जारी रही। इधर मुंबई के सांता क्रूज इलाके में बीबीसी स्टूडियो पर भी इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। छापेमारी भी 24 घंटे तक जारी रही। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने सिर्फ कंपनी के व्यावसायिक परिसर का सर्वे किया है। प्रमोटर और डायरेक्टर के घर और अन्य जगहों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इधर ब्रिटिश सरकार के सूत्रों ने बताया कि ब्रिटेन गवर्नमेंट टैक्स सर्वे की कार्रवाई की रिपोर्ट की बारीकी से निगरानी कर रही है। बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स की रेड को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने चिंता जाहिर की। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बयान जारी किया और कहा कि नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में आईटी विभाग की टीम के द्वारा सर्वे चलाया गया। ये तब हुआ जब हाल ही में बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों और वर्तमान में भारत में अल्पसंख्यकों के हालात पर 2 डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज की है। बीबीसी ने 17 जनवरी को द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया। पहले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा गया था कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव पर नजर डालती है। अब सत्ता में बीजेपी है और विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन बीबीसी के ऑफिस पर छापेमारी से विपक्ष सवाल उठा रही है कि आखिर अब बीबीसी खराब कैसे हो गई। पीएम मोदी के लिए जेडीयू के ललन सिंह ने एक ट्वीट किया। उनका वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शब्दों को याद कर लें और जनहित में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को स्वतंत्र रूप से काम करने की स्वतंत्रता दें। 1974 और 75 के जन आंदोलन की भी याद कीजिए आप, जब देश की मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा था और हम लोग प्रतिदिन बीबीसी का समाचार सुनकर देश की महत्वपूर्ण और सत्य खबरों को जान पाते थे। लेकिन आज तो उस भयावह काल से सत्ता की हनक आगे बढ़ चुकी है। तो वहीं इस मामले में अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो फ्री प्रेस के समर्थन में है। हालांकि दुनिया भर के मीडिया अखबारों में सिर्फ एक ही चर्चा है कि भारत में प्रेस की आजादी नहीं है, प्रेस की आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।